दुनिया मारूफा, दुनिया के मामले में बहुत होशियार हैं, लेकिन जब ईश्वर का मामला आता है, अपने मालिक और अपने खालिक को पहचानने का मामला आता है, तो वो पीछे चला जाता है, बहुत पीछे चला जाता है। और यही आड़ बनता है दीन अंबियाई के रास्ते पर, कि अंबियाओं का दीन जब आगे बढ़ा है तो दीन आबाई आके उसकी आड़ में आ गया। वेदों ने चीख चीख के कहा कि एक ईश्वर की इबादत करो, एक ईश्वर को पहचानो, तुम्हें समझाने वाला, तुम्हें बताने वाला एक गुरु आएगा। महामदामी पुरुषामी विशेषिताम, एक इंसान आएगा जो तमाम इंसानों में सबसे अच्छा होगा, विशेष होगा, तमाम इंसानों में सबसे अच्छे अखलाक वाला होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। जन्मम मरुस्थलम, कि वह मरुस्थल रेगिस्तान के इलाके में पैदा होगा। लिंग कत्र हम और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल किया हुआ होगा, और वह संसार को एक ईश्वर की ओर बुलाएगा, और वह उस ईश्वर की भक्ति करेगा जो निराकार है। अहम ईश्वरम निराकारे सर्वशक्तिमान अजन्मे अहम प्रमुच्यते, कि वह ईश्वर जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जो सर्वशक्तिमान है, जो कभी जन्म नहीं लिया किसी से, ना किसी को जन्म दिया। जन्म देना और बनाना, इन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। एक होता है जन्म देना, जो हमें अपनी मां ने दिया, एक औरत और एक मर्द से जो आदमी जन्म लेता है वह कहलाता है पैदा होना, पैदाइश। और बनाना वो अपने हाथ से होता है, किसी चीज को मैं बनाऊं लेकिन मैंने उसे जन्म नहीं दिया। तो अल्लाह ने हमें बनाया है, वो हमारा खालिक है, लेकिन जन्मदाता नहीं है। लेकिन आज हमारे वेदों के अंदर और हमारे पुराणों के अंदर इतनी सच्चाई को इतनी हद तक जो है नीचे रख दिया गया है कि आज सच्चाई चीख करके ऊपर आना चाहती है, लेकिन उसे लाया नहीं जाता या लाने नहीं दिया जाता। एक एक पुराण जो एक एक भगवानों के ऊपर लिखे गए हैं, भगवान विष्णु पर लिखी गई विष्णु पुराण, ब्रह्मा के ऊपर लिखी गई ब्रह्म पुराण, और इस तरह से 18 पुराणे हैं जिसके अंदर 33 करोड़ भगवानों के वाकयात हैं। अब आप बताइए, 33 करोड़ भगवानों के वाकयात 18 पुराण के अंदर हैं, तो सच्चाई कहां होगी? सिर्फ भगवानों के वाकयात ही हैं। आइए मैं आपको उसी वेद के अंदर, वेद पुकार कर कह रहे हैं कि हम एक ईश्वर की तरफ इंसान तो लौट कर आ, और भगवद गीता 15वां अध्याय श्लोक नंबर 3, उसके बाद न रूपवस्से तलो अफत्ते नंतो अजन्म ही इति मरात्यानाम अशंभ्यामि ही प्रत्याणाय धाम यति प्रत्यामि ही ईश्वरम अजन्मये इति प्रत्यामि ही महामताम। ऐ इंसानों, अपने ईश्वर को अच्छी तरह से पहचानो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारा पैदा करने वाला है। उसी ईश्वर ने तुम्हें हवा दिया, यानी कि वायु, और अग्नि दिया, धरती दिया, आसमां दिया, जल दिया। तुम अपने ईश्वर को पहचानो, जिस ईश्वर ने तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं। ऐ इंसान, तू अपने ईश्वर को अगर नहीं पहचानेगा बहुत बड़ी गुमराही में होगा। ऐ इंसानों, तुम अपने ईश्वर को पहचानो। किस ईश्वर को पहचानो, कैसे पहचानो? अहम ईश्वरम प्रदस्यामि ही अर्वम निवासाते है अर्वम मरुस्थले निवास्यामि ही महामदाम, कि एक ज्ञानी आने वाला होगा जो अरब देश का होगा, और उसकी मातृभूमि अरब ही होगी, और उसका नाम मोहम्मद होगा। आइए मैं आपको कुछ ऐसी बातें ऐसे प्रूफ दे देता हूं, सिर्फ नंबर देता हूं, क्योंकि उनकी तफसीलें मैं जाऊंगा तो काफी वक्त होगा। सबसे पहले महर्षि वेदव्यास ने ऋग्वेद के पहले श्लोक में लिखा, तमेव
तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव मम प्रिय मम त्वमेव। ईश्वर की तारीफ कर रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लोगों ने क्या उसका तर्जुमा किया और संस्कृत जबान क्या कह रही है? त्वमेव माता, त्वा अमम में अमाता च त्वा अमम पिता। तूने ही दिया है मुझे मां और तूने ही मुझे पिता दिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तुम ही ने मुझे विद्या दी है, तुम ही ने मुझे ज्ञान दिया है, तुम ही ने मुझे शिक्षा दी है और तुम ही ने मुझे शिक्षा देने वाला एक गुरु दिया है। त्वमेव मम प्रिय मम त्वमेव। तुम इतने अच्छे हो कि तुम मुझे इतना चाहते हो, मैं तुम्हारा इतना प्रिय हूं। प्रिय मम त्वमेव, यानी प्यारों में सबसे प्यारा हूं क्या मैं तुम्हारा, कि जिसने मुझे मां दिया, पिता दिया, ज्ञान दिया, एक जीवन के गुजारने का एक रास्ता बताया। हे ईश्वर, तू बड़ा ही महान है। लेकिन इसका तर्जुमा लोग क्या करते हैं, हमारे गुरु क्या करते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम ही रिश्तेदार हो, तुम ही दोस्त हो। त्वमेव मम प्रिय मम त्वमेव। तुम ही सभी हो, बल्कि तुम ही मेरे प्रिय भगवान हो। बल्कि नर में नारायण हो जाता है, नर कभी नारायण बन जाता है। नर क्या है, नारायण क्या है, इसके बारे में ही अभी समझ में नहीं आया। नर न अह धर आरर के मायने होते हैं वह हस्ती जो खाती है, जो पीती है, जो पहनती है, जिसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं नर। जो ज्ञानवान होता है, जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास दिमाग होता है, सोचने और समझने की सलाहियत होती है, अच्छे और बुरे में तमीज करने का शऊर होता है, वह होता है नर। अब नारायण किसे कहते हैं? नर धन परायण नारायण। नर वह और नारायण वह जो अपने ईश्वर की भक्ति करने की सलाहियत रखने के साथ साथ उस आदमी को उस रास्ते पर ले जाता है जो अपने ईश्वर को पहचाने, यानी गुरु कहलाता है। नारायण गुरु होता है, ईश्वर नहीं होता। नारायण वह होता है जो मार्गदर्शन करता है, आचार्य होता है, गुरु होता है, शिक्षक होता है, टीचर होता है, मौल्लिम होता है, उस्ताद होता है, उसे कहते हैं नारायण। पर नर में नारायण है, जी हां बिल्कुल, इंसान ही तो शिक्षा टीचर होता है। लेकिन क्या नारायण को हमने गलत तर्जुमा करके उसे ये नहीं बना दिया कि नर में ही नारायण, इंसान ही भगवान है? इंसान भगवान नहीं होता है। नारायण के माने होते हैं शिक्षक, मार्गदर्शक के, रास्ता बताने के। लेकिन रास्ता बताने वाला खुद तुम्हारा ईश्वर बन गया। सबसे पहले अपनी किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी जबान को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने इतनी बड़ी सच्चाई को छुपा करके इतने अंधेरे में फेंक दिया है कि आज वो सच्चाई चीख चीख के ऊपर आना चाहती है, लेकिन उसे आने नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले आप कुछ प्रूफ्स लिख लें, कुछ वेदों के मैं नाम देता हूं, उनके अध्याय वो लिख लें, और उसके बाद आप खुद पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि तौहीद के बारे में वेद क्या कहते हैं। भगवत गीता अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 15, ऋग्वेद अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 7, सामवेद अध्याय नंबर 18 श्लोका नंबर 53। इसके अंदर आप पूरी तरह से